बूढ़े हाईवे का भूतिया ढाबा। सर्दियों की एक लंबी रात थी। जनवरी का महीना। कोहरा इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी कुछ मीटर आगे जाकर गुम हो जाती थी। हाईवे लगभग सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं। सिर्फ ठंडी हवा की सिसकारी और सड़क के किनारे लगे सूखे पेड़ों की चरमराहट। रवि अपनी कार चला रहा था। दिल्ली से जबलपुर का सफर था। उसने सोचा था कि रात भर ड्राइव करके सुबह तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब पेट में चूहे कूद रहे थे और आंखें भी भारी होने लगी थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, रेडियो में सिर्फ शोर। तभी उसे सड़क के किनारे एक पीली सी रोशनी दिखी। इस वीराने में? रवि ने ब्रेक धीमे से दबाया। जैसे जैसे कार पास आई, उसे एक पुराना सा ढाबा दिखा। टूटी हुई टीन की छत, लकड़ी का फाटक और ऊपर टंगा एक जंग लगा बोर्ड जिस पर आधा नाम मिट चुका था। तिया ढाबा। पूरा नाम पढ़ा नहीं जा रहा था, लेकिन नीचे लाल रंग से लिखा था, गरम खाना, ठंडा दिल नहीं। रवि को अजीब लगा, फिर भी भूख और थकान ने डर पर जीत पा ली। उसने कार साइड में लगाई। ढाबे के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे बाहर से भी ज्यादा ठंड यहाँ थी। अंदर बस एक बल्ब जल रहा था, जो हल्के हल्के हिल रहा था। एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बहुत दुबला पतला, झुकी हुई पीठ, सफेद बिखरे बाल और आंखें कुछ ज्यादा ही चमकदार। आ गए बाबू? बूढ़े ने बिना उठे कहा। रवि चौंका। हाँ। खाना मिलेगा? जो चाहे। सब मिलेगा। बूढ़े के होठों पर हल्की मुस्कान आई। ढाबे में और कोई नहीं था। न कोई कुक, न कोई वेटर। फिर भी पीछे से बर्तनों की आवाज आ रही थी। रवि एक बेंच पर बैठ गया। लकड़ी ठंडी थी, जैसे बहुत देर से किसी ने छुआ ही न हो। यह ढाबा कब से है? रवि ने यूं ही पूछ लिया। बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बोला, बहुत पहले से, जब ये सड़क नई नई बनी थी। यहाँ और ढाबे नहीं दिखते। रवि बोला, जो रुकते हैं वहीं लौटते हैं। बूढ़े ने अजीब लहजे में कहा। रवि ने बात को मजाक समझा। थोड़ी देर में सामने एक प्लेट आ गई। दाल, चावल और रोटी। भाप उठ रही थी, लेकिन पास आते ही रवि को सड़े हुए मांस जैसी हल्की बदबू महसूस हुई। उसने दाल का एक कौर लिया। स्वाद बहुत अजीब था। न अच्छा, न बुरा। जैसे जीभ सुन्न हो गई हो। तभी उसने देखा, दाल में कुछ काला तैर रहा था। ध्यान से देखने पर उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो किसी इंसान का नाखून था। रवि ने प्लेट तुरंत पीछे कर दी। ये क्या है? बूढ़ा अब खड़ा था। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी। खाना पसंद नहीं आया बाबू? उसकी आवाज अब भारी लग रही थी। रवि उठ खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूं। जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा, ढाबे का दरवाजा गायब था। जहां दरवाजा होना चाहिए था, वहां अब सिर्फ काली दीवार थी। ये कैसे? अचानक बल्ब बुझ गया। पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में रवि को कई आवाजें सुनाई देने लगी। कराने की, रोने की, चीखने की। और फिर कंधे पर किसी ठंडे हाथ का स्पर्श। खाना अधूरा छोड़ना यहाँ मना है, किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा अब बूढ़ा नहीं था। उसका चेहरा सड़ा हुआ था,
आंखों से काला पानी टपक रहा था और शरीर के कई हिस्से जले हुए थे। और सिर्फ वही नहीं था, ढाबे के कोनों से कई परछाइयां निकल रही थी। जले हुए लोग, कटे हुए चेहरे, टूटी गर्दनें। हम सब मुसाफिर थे। एक आवाज आई, रात में रुके और कभी जा नहीं पाए। रवि चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन फर्श अब सड़क जैसी नहीं थी। वो नरम थी, जैसे किसी जिंदा चीज पर चल रहा हो। अचानक जमीन फट गई और रवि नीचे गिरता चला गया। चीख और फिर सन्नाटा। अगली सुबह एक ट्रक ड्राइवर उसी हाईवे से गुजरा। उसे सड़क किनारे एक जली हुई कार खड़ी दिखी। ढाबा। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, भूतिया ढाबा। और उस बोर्ड के नीचे ताजा खून से लिखा था, अगला मेहमान कब आएगा।